भारतवर्ष का वर्णन। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने महाबलवान बड़े पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। वह शिव का भक्त, बड़ा तपस्वी, श्रीमान इंद्र विजयी तथा बुद्धिमान था। उसके पुत्र 9 प्रजापति के समान महादेव जी में परायण हुए। बड़ा पुत्र नाभि, दूसरा किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, छठवां हिरण्यमान, 7वां कुरु, 8वां भद्राश्व, 9वां केतुमाल नाम वाले थे। इनके जम्बूद्वीप में देशों का अब वर्णन करूंगा। पिता ने नाभि को दक्षिण देश हेमाख्य दिया, हेमकूट नाम का देश किंग पुरुष को, हरि को नैशन, इलाव्रत के लिए मेरु, रमय को नीलाचल पर स्थित देश, श्वेत नाम का देश जो उत्तर में है वह हिरण्यमान को, श्रृंगवर्ष को कुरुपुत्र के लिए, मालवान देश को भद्राश्व के लिए, गंधमादन केतुमाल नामक पुत्र को दिया। आग्नेयग्र ने अपने देशों को पुत्रों में अभिषेक करके तपस्या किए चला गया। स्वाध्याय में तत्पर होकर शिव ध्यान में मग्न हो गया। किमपुरुष आदि के 8 देशों में बिना ही सिद्धि के सुख की वृद्धि तथा जरा मृत्यु का भय नहीं है। इन 8 रुद्र क्षेत्र में मरे हुए स्थवार जगम प्राणियों को रुद्र की समीपता मिलती है और अंत में परागति को प्राप्त होते हैं। नाभि के पुत्र और मेरु देवी पत्नी से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ऋषभ नाम वाला पुत्र हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ऋषभ भरत को अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य में मन होकर नग्न जटाधारी तथा निराहारी शिव के बड़े भारी भक्त हुए और शैव पद को प्राप्त हुए। हिमाचल से दक्षिण देश को भरत के लिए दिया गया था, इसीलिए विद्वान उसे भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। भरत का पुत्र भी बड़ा बुद्धिमान, बलवान, सुमति नाम वाला हुआ। भरत उसे राज्य का भार सौंपकर तपस्या के लिए जंगल में चले गए।